टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। अक्सर इन दोनों के बीच कंफ्यूजन हो जाता है ना? और अगर यूजीसी नेट पेपर 1 जैसे एग्जाम की तैयारी चल रही हो, तब तो ये सवाल और भी परेशान करता है। पर चिंता मत कीजिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस कंफ्यूजन की जड़ को पकड़ते हैं। इसे एक बार समझ लिया तो फिर एग्जाम में कैसा भी सवाल आए, जवाब एकदम पक्का होगा। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्लासरूम में जो स्मार्ट बोर्ड लगा होता है वो क्या है? एक टीचिंग एड या फिर एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल? जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि इसका जवाब मिल गया तो समझिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, वो आइडिया जो इस सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। इसे एक एग्जाम ट्रिक भी समझ सकते हैं जो हमेशा काम आएगी। देखें, अंतर ना बहुत ही सिंपल है। टीचिंग एड्स वो असल में टीचर के टूल्स हैं, मतलब वो चीजें जिनका इस्तेमाल टीचर पढ़ाने के लिए करते हैं। और दूसरी तरफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स वो हैं स्टूडेंट्स का कंटेंट, यानी वो सारी सामग्री जिससे असल में पढ़ाई होती है। तो एक तरफ हो गया टीचर का टूल और दूसरी तरफ स्टूडेंट का स्टडी मटेरियल, बस इतना सा ही फर्क है। चलिए, इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए इन दोनों को ना साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। हम 4 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिससे पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, पहला पॉइंट है मतलब एड्स क्या हैं? पढ़ाने के टूल्स, और मटेरियल्स वो हैं सीखने का कंटेंट। अब उद्देश्य की बात करें तो एड्स का काम है टीचर की मदद करना, पढ़ाने को आसान बनाना, जबकि मटेरियल्स का काम है स्टूडेंट को गाइड करना, उनके सीखने के लक्ष्य तक ले जाना, है ना? एड्स का रोल सपोर्टिंग है, हेल्प करने वाला, लेकिन मटेरियल्स वही तो मेन चीज हैं, असल सीखने की सामग्री तो वही है। और आखिर में एड्स का काम है मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाना, जबकि मटेरियल्स पूरे लर्निंग प्रोसेस में हमारा साथ देते हैं। चलो, थ्योरी तो काफी हो गई, अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे ना ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो टीचर के टूल किट में क्या आता है? सोचिए, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स, ग्लोब या कोई मॉडल, प्रोजेक्टर, और हाँ, वो हमारा स्मार्ट बोर्ड भी। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ टूल्स हैं, औजार हैं। टीचर इनका इस्तेमाल करता है किसी बात को समझाने के लिए। ये खुद में कंटेंट नहीं है, ये तो बस कंटेंट को दिखाने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका है। अच्छा, तो फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स क्या हुए? ये है स्टूडेंट की असली स्टडी गाइड, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, जो वर्कशीट्स मिलती हैं, क्लास के हैंडआउट्स या फिर कोई ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल। ये वो चीजें हैं जिनमें असली इन्फॉर्मेशन, असली ज्ञान भरा होता है। मतलब स्टूडेंट सीधा इन्हीं से सीखते हैं। यही वो कंटेंट है जिसे पढ़ा और समझा जाना है। तो अब तक जो भी बात हुई, उसका निचोड़ क्या है? उसे एक लाइन में कैसे समेटें? चलिए, इसे एक सिंपल और यादगार लाइन से समझते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो हैं वो हमें क्या सीखना है ये बताते हैं, मतलब वो हमें कंटेंट देते हैं। और जो टीचिंग एड्स हैं वो उस कंटेंट को असरदार तरीके से, अच्छे से समझाने में टीचर की मदद करते हैं। बस यही है पूरा खेल। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। आज के डिजिटल ज़माने में जहां सब कुछ इतना इंटरैक्टिव है, ऐप्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, क्या ये जो लाइन है टूल और कंटेंट के बीच, ये धुंधली नहीं होती जा रही? कहां पर एक टूल खत्म होता है और कहां से कंटेंट शुरू होता है? इस पर सोचना ज़रूरी है, क्योंकि शायद आने वाले वक्त में सीखने का तरीका इसी सवाल के जवाब पर टिका होगा।